बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उसको देखते हुए हमें ये बताया गया था इन सियासतदानों की जानिब से, ख़ास तौर पर इस हुकूमत की जानिब से, कि इस वक्त आपका मुल्क जो है वो इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन ये जो हालिया दिनों में सियासी जोड़ तोड़ हुआ है और सियासी कांट छांट जो हुई है, उसके बाद अब हमें ये तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारी करते हुए बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, क्योंकि सियासी जोड़ तोड़ भी हो रहे हैं, कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं, नई सफ़बंदियों की खबर भी है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में बराजुमान हैं, चौधरी सरवर भी काफ लीग में नई रूह फूंकने के लिए तैयार हैं, और बताया जा रहा है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। कुछ वो लोग जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए, वो किसी नई पार्टी का या तो हिस्सा बनना चाहते हैं या तो फिर एक नई जमात बनाना चाहते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ जो हैं आज कल हमारे मुल्क में चल रही हैं। आया कि तमाम सियासतदान ख़ुद को तैयार कर रहे हैं और ग्रुप्स बना लें, ये कह लें, या फिर नई जमातों को आजमाने के चक्कर में हैं, क्योंकि अब जो है बारी तो इंतखाबात की है। ये साल भी इंतखाबात का है, इंतखाबात तो इस हुकूमत ने करा नहीं है, लेकिन जो तैयारियां हो रही हैं उससे हमें इंतखाबात होते हुए भी और करीब आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो सवाल ये उठाएंगे अपने प्रोग्राम में कि इतने सियासी ग्रुप्स बनने के बाद किसी एक पार्टी को सादा अक्सरियत मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, और किस तरह की जो है वो पार्लियामेंट तैयार की जाएगी। सियासी इस्तेहकाम के लिए देर पा मनसूबाबंदी ना की गई तो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्रोग्राम में हमारे साथ अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा साहब मौजूद हैं। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। हुकूमत कहें, इस वक्त मुल्क में जो सियासी जमातें कहें, वो किस किस्म की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, ये आपसे जानना है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है, ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, उनमें से बहुत कुछ निकल रहा है। कुछ लोग तो बाकायदा मीडिया पर आकर इस हवाले से ख़बरें भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। इन्हीं में शामिल हैं तनवीर इलियास साहब। उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने क्या बातचीत की मीडिया से, अपने नाज़रीन को पहले वो दिखा लेते हैं। अब चौधरी सरवर साहब को भी सुन लीजिए, वो क्या फरमा रहे हैं। तो अदील वड़ाई साहब, आपने सुना इन सियासतदानों को भी, जोड़ तोड़ की तो हम बात करेंगे ही प्रोग्राम में। आप बार बार हमें बताया करते थे जो सियासी सूरत हाल थी, मुल्क की भी, मौशी भी, और जो हुकूमत के इरादे थे कि इंतखाबात नहीं हो रहे, अगर हो भी गए तो बहुत हर्डल्स होंगी। तो अब आपको इंतखाब की राह में जो हाई रुकावटें थी वो एक एक करके दूर होती भी दिखाई दे रहे हैं, और अब आपको लग रहा है कि कुछ बादल छट रहे हैं, मतला साफ हो रहा है, इंतखाबात का कोई मौसम करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। मुझे तो अभी भी फौरी तौर पे इंतखाबात का मौसम करीब आते दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वो और क्यों? मुझे तो अक्टूबर में इंतखाबात अभी भी नजर नहीं आ रहे। हम्म। और ये जो सियासी जोड़ तोड़ शुरू हुआ है, हम्म। ये मामला अभी चलेगा, कई महीनों चलेगा। और अभी बहुत से दड़े बनेंगे, बहुत सी जो अलाइनमेंट्स हैं वो तब्दील होंगी। हम्म। बहुत से कमिटमेंट्स जो हैं, जो ये धड़े एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, इसमें तब्दीलियां आएंगी। अच्छा। सरदार तनवीर इलियास को देख लें, पहले काफ लीग और अब जहांगीर तरीन ग्रुप से बातचीत, और इसके अलावा कोई सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा है, उसके बाद वापस सियासत में आके ये कह रहा है कि पीडीएम पे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता, हमें खुद हाथ मुंह मारने होंगे। मेल मुलाकातें चंद घंटे भी नहीं गुजरते तो शुरू हो जाती हैं। सियासतदानों ने तो सियासत ही करनी है और वो सियासत ही कर रहे हैं। और ये मामला अभी चूंकि मुआशी मैदान में जब चीजें बेहतर होना शुरू होंगी तो इंतखाबात का माहौल तब बनेगा। हम्म। अभी हाथ पांव मार रही है हुकूमत, लेकिन इस वक्त बहुत से चैलेंजेस भी सामने हैं। हम शायद आगे जाकर इस पे शायद बात करेंगे। हम्म। लेकिन जो इंतखाबात हैं उसका मामला मुझे अभी कुछ महीने आगे जाता दिखाई दे रहा है। अगरचे जो असम्बली की मुद्दत है हम्म। वो तो पूरी हो जानी है, अगस्त में पूरी हो जानी है। उसके बाद वैसे तो आईनी तौर पर इसको एक्सटेंड करने का एक मैकेनिज्म मौजूद है। लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो देखिए, पंजाब की एक प्रेसिडेंट मौजूद है जी। कि उसमें वो 90 दिन का टाइम पीरियड भी गुजर गया और वो कंटिन्यू कर रहा है सेटअप। तो ऐसा सेटअप भी कोई आ सकता है जो हम्म। कि आगे कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा है। हम्म। और इंतखाबात का अभी माहौल, उसकी बड़ी रीजन ये है कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई जो जमात है
वो खुद इंतखाबात के लिए तैयार नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी चाहती है, पीपल्स पार्टी, मैंने कल भी कहा था, पीपल्स पार्टी इस वक्त एक ऐसी सियासी जमात है जी। जो सबसे ज्यादा तैयार ना सिर्फ नजर आती है, हम्म। जिसकी कैलकुलेशंस इस वक्त सबसे ज्यादा मौसर हैं, उन्होंने जो उनकी हिकमत अमली है, जो उन्होंने तैयारी कर रखी है, और जो सबसे पहले इस इत्तेहाद को छोड़कर हम्म। सियासी मैदान में आएगी, बड़े मौसर तरीके से जो आती दिखाई दे रही है, जो हाँ। हिकमत अमली के साथ, हाँ। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। ठीक है लेकिन आपकी। नून लीग जो है, हाँ। जी जी, बात जी मुकम्मल कर जी, लीजिए। नून लीग क्या? लेकिन नून लीग इस वक्त उसे अंदाजा है कि जो इस वक्त मुल्क की मईशत को सबसे ज्यादा जिस प्रोग्राम की जरूरत है, हम्म। आईएमएफ प्रोग्राम, वो कंटिन्यू करना है या नए प्रोग्राम में भी इवन जाना है। हम्म। तो ऐसी सूरत में आप अवामी बजट या अवाम दोस्त फैसले या अवाम में मकबूल फैसले जो हैं, उनके लिए करना बहुत मुश्किल होगा, अगरचे ठीक वो है जी। कोशिश कर नून रहे लीग हैं। इस वक्त आप ऐसी कह रहे हैं सूरत, ज़ाहिर है वो ड्राइविंग सीट पर है, तो उसे तो मुश्किलात नजर आ रही हैं। ज़ाहिर है कोई भी ऐसी बात होगी, सारा बार तो नून लीग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कि वो इस वक्त तैयार है इंतखाबात के लिए। और हम देख भी रहे हैं हसन आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं, उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और पहले तो एक ऐसी सूरत हाल थी ना कि एक जमात की तरफ से आप लोगों को खदशात थे इस हुकूमत को, और लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी की जाती थीं, और कहा जाता था कि कहीं जो है ये जमात जो है वो सबकत ना ले जाए या आगे ना निकल जाए, क्योंकि हुकूमत को उस जमात का भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा था जो मुआशी सूरत में इस हुकूमत पर डला। तो अब वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हुकूमती जमातों की, तो जिस तरह से तहरीक इंसाफ में टूट फूट हो रही है, कहीं ना कहीं जो है वो रिलीफ मिला होगा बाकी जमातों को भी। यही वजह है कि अब पीपल्स पार्टी भी तैयार नजर आ रही है, जाहिर है बाकी जमातें भी तैयारी कर रही हैं इंतखाबात के लिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तमाम जमातें मिलकर, जिस वक्त ड्राइविंग सीट पर जमात मौजूद है मुस्लिम लीग नून, उस पर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दें कि जनाब इंतखाबात कराएं। और फिर उसके बाद आपको क्या इस मुल्क में इसी साल इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पे सियासी गुंजाइश तो अब पैदा हो रही है, और हम देख भी रहे हैं कि जो सियासी माहौल है, जो जमहूरी अंदाज से जो सियासत चलती रहनी चाहिए, वो तो हमें कोई रास्ता दिखाई देता नज़र आ रहा है। हाँ, ये कहना कि माजी में गुज़श्ता 3-3.5 साल कोई अगर सियासी को रवैया अपनाया गया, वो तो हमने कुछ नहीं देखा। और अब तो ख़ास तौर पे जो उस पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं, जो उससे निकल रहे हैं, और कल मुझे एक पार्टी में इनके जो साबिक तहरीक इंसाफ के कुछ अफराद थे, उनका बैठने पर, उनसे साथ खाने पर इत्तफाक हुआ। तो वो जो इतनी लंबी चार्जशीट जो कल जारी कर रहे थे, तो वो अगर मैं सुनाने बैठूं तो अवाम परेशान हो जाए। वो कहते हैं कि हमने एक उस शख्स का जो है वो साथ दिया और उस पार्टी के में गए कि अब हमारे घर वाले हमें ताने देते हैं कि आप किस जो है वो शख्स के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ना हमने मुल्क को छोड़ा, ना मईशत छोड़ी, ना हमने अदारों को छोड़ा। वो तो बड़े अफसोसनाक थे। एक तो जो MNA रह चुके हैं उस पार्टी के, वजीर भी रहे, वो तो बस रो ही पड़े। उन्होंने कहा कि मैं जिस तरीके से उनको समझता था, जो नजरिया उन्होंने हमें दिखाया था, जो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया गया था, वो तो टोटल लूट हमने उस पार्टी में देखा। और ये रियलाइजेशन इन सबको उस वाकये के बाद हुई जो हालिया अमलाक को नुकसान पहुंचाया 9 मई के बाद। हाँ। और फिर अब काफी सारी चीजें निकल रही हैं कि किस तरह तबादले करवाए जाते थे, किस तरह ठेके लिए जाते थे, किस तरह बंदर बांट की गई। अभी आप देख रहे हैं चौधरी परवेज लाई साहब का कि किस तरह उन पे क्या करप्शन के चार्जेस लगे हैं। कभी आपने सोचा कि चौधरी बरादरान में करप्शन के चार्जेस लगेंगे इन पर? और क्यों चौधरी शुजात साहब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि उनको अंदाजा है, उन्होंने खुद फाइलें देखी, उनके जो चौधरी शाफे हुसैन है खुद वहां जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखी, लोगों के अहवाल जाने। तो इस तरह ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी तरह जो है उस पार्टी में अगर देखें तो उनमें भी बहुत सारे इस पर गड़बड़ घटोला है। इतने बड़े स्कैंडल हैं, करप्शन के अंबार लगे दिखाई दिए गुज़श्ता 3-3.5 सालों में। शायद उससे पहले माजी में मैंने कोई इतने बड़े स्कैंडल ब्रेक ना किया हो, लेकिन अगर मैं इनके 3.5 साल की अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करूं तो शायद एक खौफनाक कंपनी से बड़ा स्कैंडल आप कहना चाह रहे हैं कि सामने आ सकता है अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करें। कंपनी की भी अगर बात की जाए तो वो अदारों को ठीक करने पर फोकस था, और हमने यही कहा था कि जो कंपनीज हैं, जो महकमाना परफॉर्मेंस है, उनको बेहतर किया जाए, और शहबाज शरीफ साहब ने उनको ठीक करने पर फोकस भी किया। अब रह गई बात कि जो वहां से निकल रहे हैं वो कहां जाएंगे। देखिए,
पार्टियां बनी हैं, दो बड़ी पार्टियां आपको नजर आएंगी, एक मुस्लिम लीग नून, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी। मुस्लिम लीग नून से पार्टी निकली काफ लीग, और अब इस जमात से आगे पार्टियां भी निकलेंगी, वो भी आप देखेंगे। उसको भी हम एक कोई थर्ड पार्टी का नाम दे सकते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील दिए जा रहे हैं। अब वो अफराद, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने क्या फैसला किया। वो ये कहते हैं कि जो सियासतदान हमारी पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में गए, हम उनको तो वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन वो अफराद जो स्पेशली उस पार्टी से तैयार हुए, वो हम लेने को तैयार नहीं है। और दूसरा, उनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पे एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। अच्छा। और इसकी बाकायदा तस्दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम और जिम्मेदार जराए ने कर दी। वो ये कहते हैं सीट एडजस्टमेंट पे अब बातचीत शुरू होगी, फिर जब भी इलेक्शन होंगे। और ये इलेक्शन तो जिस आप कह रही थी कि होते दिखाई दे रहे हैं, सरगर्मियां तो हमें दिखाई दे रही हैं कि तमाम पार्टियां एक्टिव हैं। वहां पर फवाद चौधरी ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम को भी शायद बेदियां वहां पे एक फार्म हाउस में अच्छा। एक इकट्ठ हो रहा है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो फैसलाबाद, जेलम, लाहौर के कुछ जो साबिक पीटीआई के इमरान असम्बली थे उनका इकट्ठ हो रहा है, जिसमें जो है काफ़ी सारे हैं। मुराद रास है, यावर है, हमायूं यासर राजा है, तैमूर भट्टी और दीगर अफराद शामिल हैं। वो अगर देखा जाए तो ये अपना ग्रुप बना रहे हैं। और आप अगर पिक्चर देखें, पिक्चर में एक तरफ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आएगी, एक तरफ मुस्लिम लीग नून, फिर आपको काफ लीग नजर आएगी, और फिर जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, जिसमें अगर आप देखें जहांगीर तरीन का एक ग्रुप है, फिर इसी तरह फवाद चौधरी का अपना ग्रुप है, परवेज खटक साहब का ग्रुप है। परवेज खटक साहब ने अभी ऐलान किया, तो आप देखेंगे ये पूरा हफ्ता हमें ऐलानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। लोग किस तरह जो है एक दूसरे के पीछे लगते हुए किस तरह जो है वो पार्टी छोड़ेंगे, उनको भी जो है वो एहसास हो गया कि हम किसके साथ करे थे। ठीक है जी, सब सियासतदानों को आप कह रहे हैं कि एहसास हो गया है। इतनी पार्टियां आपस में लिंक करेंगी, तो फिर जब इंतखाब का माहौल बनेगा, जब अनाउंसमेंट होगी, फिर ये किसी ना किसी के साथ जो है वो मिलकर किसी एक को सपोर्ट करेंगी। और मुमकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे। ठीक है जी, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मिलेगी, और इंतखाबात का माहौल ऐसे ही बनता है ना हसन, एक फील आना शुरू हो जाता है। तो अब आजकल जो कुछ हो रहा है, तो उसमें एक फील आना शुरू हो गया है कि शायद ये जो तैयारियां कहीं ना कहीं उधर से ही लिंक करती हैं। हुकूमत को भी शायद कोई जो सिचुएशन बन रही है, हालात अभी बेहतर होते चले जाएंगे। आप आने वाले दिनों में देखेंगे मुस्बत पेशरफ्त होगी, तो फिर मुमकिन है कि 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए निगरान और वफाकी हुकूमत को, फिर मजीद 6 महीने तो बिलाखिर हुकूमत ने जाना तो इंतखाबात में ही है। पीपल्स पार्टी की बात हसन आपने भी की, इससे पहले अदील वड़ाई साहब भी बात कर रहे थे, और यही बात जो है मखदूम अहमद भी कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं कि जनाब जनूबी पंजाब का जो वोटर है वो हमें यानी कि पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहता है। वो क्या बात कर रहे थे, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। सियासी मैदान लगेगा तो पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी। अदील वड़ाई साहब, यही बात आप कर रहे हैं कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी जिस पोजीशन में है, उसे खुद भी इस बात का यकीन हो चला है कि उन्हें वोटर इस वक्त सपोर्ट करना चाहता है, वोट डालना चाहता है। और जैसा कि बात कर रहे थे मखदूम अहमद भी कि जनूबी पंजाब में उन्हें वोटर वोट डालने की ख्वाहिश रखते हैं। तो पीपल्स पार्टी का ये हम ओवर कॉन्फिडेंस कहें, या फिर हम ये कहें कि वाकई में सियासत में पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छी स्पेस बन गई है। देखें, पीपल्स पार्टी को सियासत तो करनी आती है। पीपल्स पार्टी ने कोई अवाम की खिदमत तो नहीं की कि जिसकी बुनियाद पे ये कॉन्फिडेंट होके कहें कि जी अवाम हमें वोट डालेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की जो सियासत है वो मैटर करती है। इलेक्टेबल जाहिर है, ये गुज़िश्ता जो दौरे हुकूमत था, इससे पहले जो हुकूमत थी, इलेक्टेबल्स को जिस तरह जहाज़ों में भर भर के लाया गया, और जहांगीर तरीन साहब ये काम कर रहे थे और एक दो शख्सियात ने ये काम किया, तो उन इलेक्टेबल्स के सहारे पे वो हुकूमत खड़ी हुई थी। तो वो फिर बाद में कोई किसी और जोम में मुब्तला हो गया, कोई किसी गलत फहमी में, किसी खुश फहमी में चला जाए, वो तो अलहदा बात है। तो इलेक्टेबल्स मैटर तो करते हैं। तो इस वक्त उनके जो जनूबी पंजाब के जो मैटर करने वाले लोग हैं, उनके साथ जो इंगेजमेंट है, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से वर्किंग जनूबी पंजाब में काफ़ी बेहतर रही है, कदरे बेहतर रही है, तो वो वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में आकर उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल पंजाब पे फोकस किए हुए हैं, और जरदारी साहब इस वक्त कोई भी सियासी मूव है, देखें गुज़िश्ता हुकूमत गिराने से लेकर मौजूदा हुकूमत साजी और उसके बाद से हुकूमत में रहते हुए भी अपनी बात, अपना इम्पैक्ट क्रिएट किए रखना
और हुकूमतें जो होती हैं और ख़ास तौर पे जो अपना आखिरी साल होता है उसमें इंतहाई गैर मकबूल होती हैं, तो उनको पता है कि इस वक्त किस हद तक ये मौजूदा सेटअप के साथ चलना है और कब इससे अपनी राहें जुदा सही। करनी है। अच्छा आदिल बड़ाई तो साहब, उन्होंने अपनी तैयारी राहें जुदा होने का सिलसिला भी जारी है और हम आहंग भी हो रहे हैं, सियासतदान एक दूसरे की जमातों में जाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है, कोई नई जमात भी बन जाती है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा? क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हुआ, सियासत को इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि ये सियासतदान एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं रहे। एक जानिब एक एंड मुज़ाकरात नहीं करना चाहता था, तो जब दूसरा मुश्किल में आया तो पहला एंड जो बार बार कहता था कि मुज़ाकरात करें, अब वो नहीं मान रहा, वो कह रहे कि जो मर्जी हो जाए मुज़ाकरात नहीं होंगे। चले नहीं करने, मुज़ाकरात ना करें, लेकिन ये जो सियासतदान आपस में मिल रहे हैं, कहीं पर कोई सियासी इस्तेहकाम लाने की भी बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर ये ना आया तो मुस्तकबिल में फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे जो अब हम देख चुके हैं। देखिए, मेरा ख्याल है सियासी इस्तेहकाम की जानिब सफर शुरू हो गया है। अच्छा। वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो कि ये बोलचाल जिसमें इजाफा ही होता जा रहा था, ये किसी करवट मामला बैठ नहीं रहा था। और उसके बाद जब कानून भी हरकत में आया, कुछ लोग एक्सपोज हुए, कुछ शर फैलाने वाले लोगों पर भी हाथ पड़ा, और उसके बाद बहुत से ऐसे लोग जो इस्तेमाल हुए, तो उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने भी देख लिया कि कौन किस जानिब चीजें लेके जा रहा था। तो सियासी अदम इस्तेहकाम कियोस की जो सिचुएशन आप खुद देखें, जो आज से चंद महीने पहले थी, अब वो कदरे बेहतर है और इसने बेहतरी की तरफ जाना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने हमारा यकीन है कि इसकी मईशत ने भी और सियासी इस्तेहकाम ने भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना है। उसके लिए ज़ाहिर है सियासतदानों ने अपना किरदार अदा करना है। अब मामला ये था कि किसी को कोई मकबूलियत की खुशफहमी थी, या जी किसी अदील। को कोई जो था वो जब उसको कोई मालूम होता था कि वो कोई अच्छी शॉट खेल गया है, कोई वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है, कोई उस पोजीशन में आया है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसके लिए अल्टीमेटली अब सियासतदानों को ये एहसास हो गया है कि मईशत समेत बहुत से ऐसे मामलात हैं जी। जिसमें अब आगे जाकर सियासत नहीं करनी, हाँ। इसमें मुल्क का सोचना है। बाकी अवाम में जाने के लिए तो जाहिर है सियासी जमातों ने एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करना है। पर इसका अवाम में मतलब जाने हरगिज के लिए सियासी इन्हें अदम इस्तेहकाम कारकर्दगी का नहीं तो है। सहारा लेना पड़ेगा, उसी बुनियाद पर इन्हें जो है सपोर्ट भी मिलेगी अवाम से। लेकिन आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को इस वक्त एहसास हो गया और सियासी इस्तेहकाम की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो गया। हसन, आप एग्री करते हैं दिल बड़ाई साहब की इस बात से कि सियासतदानों को अब एहसास हो गया है? देखिए, अभी आप बात कर रही थी, आपने एक सवाल किया था दिल बराई साहब से कि क्या मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। मेरा इस पर कुछ जो है वो एतराज़ है। वो एतराज़ ये है कि मुज़ाकरात वाले शख्स से किए जाते हैं, उस शख्स से नहीं किए जाते जो रियासत के ख़िलाफ़ हो, जो रियासत, मुल्क और अदारों के ख़िलाफ़ नौजवान नस्ल को उकसाए और मुल्क को बदनाम करे आलमी सतह पर, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात, मकासिद और ज़िद और अना की खातिर। उस शख्स से मुज़ाकरात मैं ये समझता हूँ नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात का भी कोई SOPs तय होते हैं। आप जो है जितनी जंगें हुई उनमें देखे किस तरीके से मुज़ाकरात होते थे, और दीगर ममालिकों में भी जब कोई इख्तिलाफात हों तो मुज़ाकरात करने के लिए कैसे कैसे SOPs तैयार किए जाते हैं। उस वक्त जब मुज़ाकरात के लिए, जब अक्टूबर में इलेक्शन के लिए हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई थी और ये कहा गया था पे आइए टेबल पर बैठिए, और बैठे और मिचोर अफराद को बैठाया गया, जिसमें ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे मिचोर सियासतदान थे, इसाक डार साहब जैसे सियासतदान थे। वो अलग बात है कि मुआशी हालात जो है वो काबू करने में उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है, यानी ये सियासतदान बैठे थोड़ी सी और तो नहीं, दूसरी खैर बहुत तरफ ज़्यादा मुश्किलात का सामना बिल्कुल है। मुश्किलात का तो सामना है अच्छी खासी। दूसरी तरफ PTI ने अपने जो अफराद को भिजवाया, उन्होंने क्या किया कि हम आपकी शराइत नहीं मानते, हम पहले अपने मुतालबात रखेंगे। वो ये समझ रहे थे, जिस अभी अदील बराई साहब फरमा रहे थे, कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उनके एक ज़हन और खुमार था कि शायद हम एक शोहरत की बुलंदियों को छू चुके हैं। वो कहाँ गई?
53 सेकंड में एक एमएन ने कहा कि जनाब हम पीटीआई से रिजाइन करते हैं। वो अपने ही पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी ना। इन चंद सेकंडों में वो पार्टी गायब होती चली गई। क्यों? क्योंकि उनको पार्टी का चलाने का अंदाजा ही नहीं था। जमहूरी पार्टियां ऐसे नहीं हुआ करती। जमहूरी लोगों से मुज़ाकरात हुआ करते हैं। नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात करते थे बेनजीर के साथ, और उस वक्त मुज़ाकरात करते थे जब इख्तिलाफात अरूज पर पहुंचे थे। बेनजीर साहिबा भी जो है वो उनसे मुज़ाकरात करती थी। तारीख है, तारीख भरी पड़ी है मुज़ाकरात के लिए। जमहूरी रवैये इख्तियार करने पड़ते हैं, और अब तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात वाली गुंजाइश उनसे रही नहीं। अब तो उनको भुगतना पड़ेगा, जो किया वो केस भुगतेंगे। ठीक है, अब आ जाइए कि जो आप कह रही हैं कि सियासी जमातें, ब्रेक आ रही है, जरा क्विकली आंसर कीजिएगा। देखिए सियासी जमातों में मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि इस वक्त जो है अगर काफली की बात की जाए तो वहां पर शायद जिस तरह चौधरी सरवर साहब गए, 4 वहां पर गए, उन्होंने कहा जी हम शायद नहीं आना चाह रहे, क्योंकि चौधरी सरवर साहब जिस भी पार्टी में आते हैं खुशामदीद कहते हैं, जब निकलते हैं तो वो धुआंधार उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक ये इख्तिलाफात है उनके मद्दे मुकाबिल। देखिए आइंदा आने वाले दिनों में 2 शख्सियात के दरमियान वजीर आला पंजाब का मुकाबला मुझे नजर आ रहा है। वो कौन है? वो तो एक है चौधरी सरवर साहब, और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो है जहांगीर तरीन साहब, और वो बड़े मिच्योर और घाक सियासतदान है, और वो जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जिसको भी बुलाते हैं वो आने को तैयार हो जाता है। देखिए अभी साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर उनसे निकल कर गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा सरवर साहब आप क्या बातें करते हैं, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आज ही वो जहांगीर तरीन साहब से मिले और उनके ग्रुप में शामिल हो गए। इस तरह जो ग्रुपिंग है वो बन रही है, और ये ग्रुप जो है वो जब इलेक्शन का माहौल बनेगा, फिर मैं वो ये बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं बैठेंगे। इसमें परवेज खटक साहब वाला ग्रुप बहुत अहमियत इख्तियार करेगा खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और इसके साथ फैसल वावडा साहब भी जो अपने साथ कोई 10-12 के करीब अफराद इकट्ठे करते नजर आ रहे हैं, वो भी अहमियत इख्तियार करेंगे। सही। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे जब इलेक्शन का वक्त करीब आएगा। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़े, वापस आएंगे, हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत मईशत से जुड़ी है, लेकिन मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत भी डगमगा गई, और इस कदर डगमगाई पाकिस्तानी मईशत कि ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी परेशान हुए, बल्कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दिए। पाकिस्तान की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हैसियत की अगर हम बात करें तो वो रीढ़ की हड्डी की सी है, मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से सियासी कशमकश से मईशत पर जो गहरी चोट लगी है, इसमें बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे जाने वाले तरसीलात ज़र में बड़ी कमी आई है। बताएं आपको कि वजारत ख़जाना की जानिब से जारी माहाना आउटलुक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रवा माली साल जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र में 13% कमी हुई है, और तरसीलात ज़र का हजम जो है वो 22.7 अरब डॉलर रहा है। इसी तरह अगर बात करें हम गुज़िश्ता माली साल की, तो इसी अरसे में तरसीलात ज़र का हजम जो है वो 26.1 अरब डॉलर था, और मौजूदा मुआशी हालात में अब ये ज़रूरी हो गया है कि हमें सियासत के बजाय पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हसन, ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि हमारी सियासत से पाकिस्तान की मईशत भी जुड़ी है, ये बातें यूं ही नहीं होती। जिस तरह के हम बता रहे हैं कि तरसीलात ज़र में भी कमी आती जा रही है, हर सेक्टर को हम डाउन होता हुआ ही देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे। वजह क्या है? सियासी अदम इस्तेहकाम। देखिए अब तो मामला काफ़ी जो है वो मुस्तहकम होते दिखाई दे रहे हैं, हालात भी और सिचुएशन भी काफ़ी मुस्बत अंदाज में मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजान होते हुए अभी से आगाज़ हो चुका है। हमें तो नज़र आ रहे हैं कि हालात मुस्बत होंगे, और चाहे अभी मुआशी हालात थोड़े से मुश्किल तरीन है और बजट बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, वो 12, 13, 14 जमातें मिलकर कुछ ना कुछ कोशिशें कर रही हैं। IMF को जिस तरह साबका हुकूमत ने गलत मलत खतूत लिखे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कोशिश करने की इक़दामात किए, वो उससे अब मेरे ख्याल में उससे काफ़ी हद तक निकलते दिखाई दे रहे हैं। रही बात के स्टाफ लेवल मुआहदे की, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। मुस्बत हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो भी आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे, शायद अगले हफ्ते ही बजट से पहले आ जाए या किसी तरीके से मुस्बत अंदाज में हम देखें। और रही बात बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी, वो तो पाकिस्तान का असासा है,
बिल्कुल। और वो अगर आप देखें, मैं भी जितने कंट्रीज में गया या जितने मेरे जानने वाले हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो उनसे जब राब्ता करें तो उनका ज्यादा जो है वो पार्टिज्म की तरफ नहीं जाता। उनका तो ज्यादा जहन और ज्यादा सोच वो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वो वहां ज्यादा बैठकर पाकिस्तान का सोचते हैं कि बिल्कुल। पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे, पाकिस्तान के हालात जब बेहतर होंगे तो हम आएंगे क्योंकि पाकिस्तान में हर तरह की नेमत से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है और वो पाकिस्तानी मिट्टी पाकिस्तान की है। मैं तो समझता हूं कि ये मिट्टी का कर्ज है कि वो जो है आप पर उन पाकिस्तानियों पर जो ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान रेमिटेंस भेजे। अब जो अगर उनके जेहन में ये था कि वो किसी सियासी जमात या किसी ग्रोह को सपोर्ट करते थे या वो करते हैं, तो मेरे ख्याल में जो ये सोचता है वो उसके जेहन जो है वो पुख्ता जेहन नहीं कहलाऊंगा। वो एक किस्म का इंतशार फैलाने वाली सोच रखते हैं। जो जितने भी वहां पर पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, दीगर ममालिक में रहते हैं, मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंस भेजिए। उनके अजीजों कारब पाकिस्तान में है, रिश्तेदार, माँ बाप, उनके बाकी पूरी फैमिलियां, उनके अबाव अजदाद पाकिस्तान में है, यहीं पर उनकी कब्रें हैं। और बाहर अगर आपने जब भी दुनिया से जाना है तो पाकिस्तान ही आना है। ये मुल्क तरक्की करेगा तो आपके अबाव अजदाद तरक्की करेंगे, आपके रिश्तेदार तरक्की करेंगे। तो मैं तो उनसे बल्कि मुद्दबाना तरीके से ये दरखास्त करता हूं कि तमाम पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है वो ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों का सोचे, मुल्क का सोचे, मुल्क की तरक्की का सोचे, बजाय कि आप किसी एक जो है वो ग्रुपिज्म में चले जाएं, पार्टीज्म में चले जाएं। बेशक वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, उनको इससे मुबर्रा होना चाहिए। और मौजूदा मुआशी हालात में जरूरी तो है कि वो पाकिस्तान के बाजू बने और मजबूत बाजू बने, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब भी मुश्किलात आई, जितने भी ओवरसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान को सपोर्ट की। और अब भी मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान का पहले सोचना चाहिए। और फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की मजबूत और अच्छे अंदाज से करेगा और मुल्क तरक्की की तरफ तो गामजन तो हो चुका। ये कहना कि जो इंतशार फैला रहे थे उनको तो जो है वो तो साइड पर होते चले गए। अब मुल्क तरक्की करेगा और इसके लिए ओवरसीज को जो है वो मजबूत हाथों की तरह पाकिस्तान को काबू करना होगा और पाकिस्तान की तरफ आना होगा, ताकि वो जब पाकिस्तान आए उनको अंदाजा हो और वो सीना चौड़ा करके पाकिस्तान में आए कि हम पाकिस्तान की तरफ ओवरसीज को इस मुश्किल वक्त में अपने वतन का साथ देना चाहिए, ऐसा लाजमी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप नहीं समझते कि कुछ जिम्मेदारी इन सियासतदानों पर भी आयद होती है? देखिए, सियासतदान जितने भी हैं, जो माजी में जो सियासतदान थे, उन्होंने अगर आप सिर्फ उनके नजरिए या पॉलिसी को देखें और फिर अमल दरामद को देखें तो उससे किसी हद तक बेगार पैदा किया। मैं तो कहूंगा बेगार इसलिए कि उन्होंने तकसीम दर तकसीम की सियासत को फरोग दिया और जमहूरी जो सियासी जमातें हैं, हटकर हसन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो बिल्कुल हसन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हुकूमतें फराहम करती हैं सहूलियात, उसमें भी कुछ नाकामी हुई इन जमातों की जानिब से। एक होता है ना कि आप किसी का कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते, किसी का एतमाद नहीं हासिल कर पाते। कुछ ऐसा भी हुआ कि इन सियासतदानों ने खुद अपनी पॉलिसी से उस एतमाद को जो है वो मुतज़लज़ल कर दिया। देखिए, जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो फ़र्क नज़र आ रहा था वो तो आपने देखा 2 दिन पहले काफ़ी डॉलर जो है वो मुस्तहकम हो गया। वो सिचुएशन पाकिस्तानी रुपए मुस्तहकम हुआ और सिचुएशन बदल गई। वो जो गैप था वो ख़त्म हो गया, यही IMF की शर्त थी, वो ख़त्म हो गया। अब बजाय हमें हुंडी के जरिए 2 नंबर तरीके से, इलीगल तरीके से वो रास्ता इख्तियार करने के बजाय हमें लीगल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और लीगल रास्ते से आपके पैसे भी सेफ होंगे और एक सिचुएशन मुईशत भी मुस्तहकम होती चली जाएगी, बजाय कि आप इलीगल करें। बल्कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो वहां पे तो आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते, लेकिन आप बाहर बैठ के अगर आप इलीगल वाला रास्ता चुनेंगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ठीक है जी हसन, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद अदील बड़े साहब आपकी क्या राय है वो जानेंगे। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
जी अदील बड़ाई साहब, आपकी क्या राय है, ये जो तरसीलाते ज़र हमारे कम हो रहे हैं, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वो सियासत पर हम कहें कि एतमाद वो ख़त्म हो रहा है, ये उसका नतीजा है, या फिर सियासतदान जो हैं वो ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो चाहते कि उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, और यही जो है अदम एतमाद की फ़िज़ा बन रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बड़ा असासा है, जब बड़ा असासा ही आपका साथ नहीं देगा तो फिर मुश्किलात तो पेश आएंगी। देखिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों और इनकी जो रेमिटेंसेस हैं, इस मामले को एक सियासी और गलत रंग देने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी किसी सियासी जमात के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क के लिए यहाँ पर हैं। इनका जो दिल है, ये अपने मुल्क के साथ धड़कता है। ये खुद बिलाशुबा। तो यहाँ है, ये मजबूरी से यहाँ पर अपने मुल्क की खिदमत के लिए, अपने प्यारों की खिदमत के लिए यहाँ पर हैं। यहाँ पर आकर हमने ये देखा कि देखें, पूरी दुनिया में एक रिसेशन है, पूरी दुनिया में एक महंगाई की जो सूरत हाल है, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है। यहाँ पर लोगों की जो सेविंग्स हैं, उस पे कट आए, और यहाँ से लोगों ने जाहिर है अपना गुजर बसर करने के हवाले से यहाँ के डायनेमिक्स इकोनॉमी के तब्दील हुए, जिसकी वजह से एक तो ये इम्पैक्ट आया, लोगों ने पीछे पैसा भेजने में उस पे कट्स लगाए, रेमिटेंसेस पे कट्स लगाए। फिर दूसरा, हमारी जो अपनी मार्केट के जो डायनेमिक्स थे, उसने बड़ा मुतासिर किया। 3 मार्केट्स बन गई थी, एक इंटरबैंक थी, एक ओपन थी और एक ब्लैक मार्केट थी। जी। उसको कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से उसको वक्त पे एड्रेस नहीं किया गया, तो हमारी रेमिटेंसेस जो थी, जो के थ्रू प्रॉपर चैनल आती थी, वो डाइवर्ट हो गई उस ब्लैक मार्केट की जानिब। उससे फिर हमारे जो रुपया है उस पर उस वक्त प्रेशर आया, और ये जो कुछ जो हमारे जो सियासी लोग हैं, इन्होंने कुछ मामले को एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश की। ये ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े हसास होते हैं। ये पाकिस्तान के मसाइल को जब टेलीविजन चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ये जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा जल्दी ये गमगीन हो जाते हैं वहां की सूरत हाल पर। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये किसी सियासी जमात के लिए रकम भेज रहे थे। देखें, ये अपने प्यारों के लिए रकम भिजवाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए रकम भिजवाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में इनका किरदार है, उन्होंने किरदार अदा किया है। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है, महंगाई की सिचुएशन है, गुजर बसर इन ममालिक में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट आया है, और यही वजह है कि जो अच्छा, फिर एक और भी एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी ने 1-1.5 लाख रुपया अपने मुल्क में भिजवाना है, अपने घर में भिजवाना है, तो पहले उसको डॉलर्स या स्टर्लिंग जब भिजवाने होते थे, तो उसने वो पाकिस्तानी रुपीस को जेन में रख के भिजवाना होता है उतनी रकम। तो अब चूंकि हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, तो वो उसको अब कम डॉलर भिजवाने से उतनी रकम उसने जो आम एक साइकी है, वो जो भिजवाने का मामला था, उसने डॉलर जेन में रख के नहीं भिजवाने, उसने पाकिस्तानी रुपीस जो हैं कितने उसने घर में भिजवाने हैं। तो एक ये फैक्टर भी आता है। तो ये बहुत सी चीजें जो हैं, ये जब इकट्ठी हुई कलेक्टिवली, तो इन्होंने हमारे जो मईशत के जो इसका एक बड़ा अहम जुज है, ये भी उसको इम्पैक्ट किया। एक तो हमारी रेमिटेंसेस हैं, एक हमारी एक्सपोर्ट्स का जो मामला है, और एक हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसमें जो वक्त कम है हमारे पास। अदील बड़ाई साहब, आपका कमेंट आ गया। हसन रजा आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। हसन जरा क्विक चलिएगा, लास्ट मिनट साहब, आप बरतानिया में वहाँ पर 2-4 दिन से मौजूद हैं, तो लगभग शायद हफ्ता ही हो गया, तो वहाँ पे आप लोगों से मिले, तो वो क्या अब सोच रखते हैं? कोई तब्दीली उनकी नज़र में आपको नज़र आ रही है कि अब कोई तब्दीली हो गई? हसन रजा साहब, ये बड़ा आपने अहम सवाल पूछा। यकीन करें कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ जी, ये पाकिस्तान के हवाले से परेशान होते हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सूरत हाल देखकर आप कह रहे हैं कि परेशान होते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।